और जो जीते हैं उनसे हम अपेक्षा करेंगे, चूँकि वे जदयू के प्रतिनिधि हैं तो मतलब हमारे सरकार के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि सरकार से सामंजस्य स्थापित करके छात्र हित की जो बात विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, आज खंडर हो रहा है विश्वविद्यालय पटना का, जो बिहार का गौरव विश्वविद्यालय है वो खंडर हो रहा है। साइंस कॉलेज में लेबोरेटरी में प्रायोगिक कक्षाएं नहीं ठीक से हो पा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है उसका नतीजा अब सामने आ गया है। जी आपको बता दें कि जो 5 सेंट्रल पद हैं उसमें जो सेंट्रल पैनल पद हैं उनमें 4 हैं जो जदयू के खाते में गए हैं, 1 एबीवीपी के खाते में गए हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, आपके जो संगठन एनएसयूआई वो मैदान में सेकेंड नंबर राउंड पर है, कैसे आप इसको देखते हैं पटना छात्र संघ चुनाव को? सबसे पहले तो जो निर्वाचित छात्र संघ के प्रतिनिधि हैं उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था, जो वातावरण पटना विश्वविद्यालय से जानकारी मिल रही थी कि प्रेसिडेंट में हमारे ही कैंडिडेट शाश्वत शेखर जीतेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे चूक हो गई, कौन सी कमी रह गई, ये तो हम लोग आत्मचिंतन करेंगे। छात्र संगठन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं एनएसयूआई के, उनसे बात करेंगे और भविष्य में कोई चूक नहीं रह जाए। और छात्रों के बीच में लगातार अभी से ही हम एनएसयूआई के साथियों को कहेंगे कि रचनात्मक काम के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करके, कोई भी कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में चला करके छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करें और छात्र हित में संघर्ष भी जारी रखें। निश्चित रूप से अभी सफलता नहीं मिली है, कुछ वोट से हम लोग के प्रतिनिधि हारे हैं, लेकिन आगे जीत करके आवे, यही हम शुभकामना देंगे। और जो जीते हैं उनसे हम अपेक्षा करेंगे, चूँकि वे जदयू के प्रतिनिधि हैं तो मतलब हमारे सरकार के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि सरकार से सामंजस्य स्थापित करके छात्र हित की जो बात विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, आज खंडर हो रहा है विश्वविद्यालय पटना का, जो बिहार का गौरव विश्वविद्यालय है वो खंडर हो रहा है। साइंस कॉलेज में लेबोरेटरी में प्रायोगिक कक्षाएं नहीं ठीक से हो पा रही हैं, लेबोरेटरी में सामान नहीं है प्रैक्टिकल कराने के लिए, इनके लिए वो संघर्ष करें। और छात्र प्रतिनिधि का ये काम होता है कि सरकार अपनी भी पार्टी की भी हो तो छात्र हित में अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत से भी लड़ करके छात्र हित के लिए काम करना है। हम नए पदाधिकारियों को शुभकामना देते हैं और कहते हैं कि जो आपने छात्रों से वादा किया है उस पर आप खड़े उतरने का प्रयास कीजिए। हम सबों की शुभकामना है। सर, कैसे देखते हैं जो छात्र संघ का प्रकरण है, और जिस पर बात करें एनएसयूआई है जो आपके छात्र विंग है, वो काफ़ी दिनों से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी के चुनाव में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हम समझते हैं कि कहीं न कहीं कोई हमारे एनएसयूआई संगठन में कमी आ गई है, जड़ता आ गई है। उस जड़ता को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इस पर हम एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे। और अगर इसमें कोई रूपरेखा में बदलाव लेने की बात भी होगी तो उस पर भी हम लोग वार्ता करेंगे। निश्चित रूप से एनएसयूआई छात्रों के लिए कारगर मुहिम चलाती रही है और उसके बाद भी चूक कैसे हो जाती है, कैसे लोग हार जाते हैं, ये चिंतन करने का विषय है। और उस पर हम लोग जो एनएसयूआई के प्रतिनिधि हैं, हमारे छात्र साथी हैं, उनसे वार्ता करेंगे और भविष्य में ये कमजोरी जाहिर नहीं हो इसका प्रयास करेंगे। सर, एक और लास्ट सवाल है कि जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है, लास्ट में ऐसा मोमेंट बन गया कि वहाँ पर गोली चलाई गई है, इसको आप कैसे देखें? एक तो छात्र संघ के चुनाव में खास करके पटना विश्वविद्यालय में वैसे ही छात्र पढ़ते हैं जो राज्य के सबसे मेधावी छात्र होते हैं। इन लोगों के बीच में गोलीबारी सम्मानजनक विषय नहीं है और इसमें कोई भी छात्र असामाजिक तत्व घुस करके गोली चलाए, बम चलाए, तो सरकार कहाँ सोई हुई थी, पदाधिकारी कहाँ सोए हुए थे? ये पदाधिकारी का काम था कि छात्रों के बीच में शांति स्थापित करना, काउंटिंग के दौरान शांति स्थापित करना। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन से भी चूक हुई है और ये बमबारी छात्रों के बीच में ये शोभनीय बात नहीं है। छात्रों का काम गोलीबारी नहीं चलाना है, बल्कि
छात्र हमारे देश के प्रदेश के भविष्य हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा करेंगे कि वे खूब पढ़ें, खूब कंस्ट्रक्टिव रोल में रहें और देश का नाम रोशन करें। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह, जो पटना छात्र संघ चुनाव हुआ था इसके बारे में जो तमाम सवाल थे हम इनसे लिए। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।